नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में इस समय भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस युद्ध के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भारत पर भी पड़ना दिखाई दे रहा है। और जम्मू कश्मीर के करीब करीब 200 जो छात्र हैं वो आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके अभिभावक हैं जो वो काफ़ी चिंता में हैं। वो क्या हालात, किन हालात में वहाँ पे उनके बच्चे हैं, उनको ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। बीच बीच में उनसे बातचीत कहीं पे हो रही है, कहीं पे नहीं भी हो रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ अभिभावक मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम जी अनूप कुमार है। अनूप जी, कहाँ पर हैं आपके? बेटा है, बेटी क्या है? मेरा बेटा है जी, वो जी खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, यूक्रेन में, जी जो कि रशिया की तरफ लगती है। जी। वो वहाँ पे अभी 3 महीने पहले ही गया था। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो। तो उनसे बातचीत हुई आपकी अभी तक? जी हाँ, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। जी। उन्होंने हमें, जब से ये हालात पैदा हुए थे, तो काफ़ी बार हमने उनको बोला कि आप आ जाइए, कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे युद्ध होने की संभावना है। जी। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ ने और हमारी एम्बेसी ने भी पूरा उनका ट्रैक रखा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि वो सिचुएशन समझने में थोड़ी सी किसी गलती हो गई, और काफ़ी देर बाद एडवाइजरी आई, तो हम बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाए। हमारे बच्चों ने वो एयर टिकट्स करवाई हुई थी, हमारे पास अभी भी हैं, लेकिन वो जहाज़ रास्ते से वापस भेज दिए गए। वहाँ पे ये लड़ाई छिड़ गई, तो हमारे बच्चे वहाँ फंस चुके हैं। तो हम यही अपील करना चाहते हैं अपनी सरकार से, भारत सरकार से, कि हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, और जितनी जल्दी हो सके उनको वहाँ से। अभी आपके जो बेटा है वो कहाँ पे, किस जगह, जहाँ आपने बताया वहाँ पे पूरी तरह सुरक्षित है, जहाँ कोई ऐसा कोई उसने देखा हो या सुना हो कि कहीं जिस प्रकार से लगातार बमबारी हो रही है? मेरा बेटा खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, हॉस्टल में रहता है। चौथे फ्लोर पे उनका कमरा है। तो 24 के सुबह ही उन्होंने धमाके सुने थे, और उसके बाद कॉलेज वालों ने मिलके उन सबको हॉस्टल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी बंकर बने हुए थे। स्थिति तो सेफ तो है वो, लेकिन स्थिति बहुत गंदी है। ना पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। मतलब बड़ी मुश्किल में बच्चे हमारे वहाँ पे टाइम काट रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना है कि किस प्रकार से अगर बच्चों ने अभिभावकों को बताया है कि उन्होंने बम के धमाकों की आवाज़ सुनी है, तो निश्चित रूप से अभिभावकों का दिल जो दहलेगा ही। यहाँ और भी कोई अभिभाविका, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है और मैं जम्मू से ही हूँ। जी जितेंद्र जी, कहाँ पर हैं आपके जो बच्चे हैं, वो कहाँ पर हैं? मेरी बेटी है, वो भी खाकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। जी। वो भी नवंबर में गई थी अभी वहाँ पे। जी हाँ जी। 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 तो आपको क्या बातचीत हुई उनके साथ? और बेटी की मेरी रात में बात हुई थी, तो उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया हुआ नीचे बंकर्स में, जैसे सर ने भी अभी बताया। तो वहाँ पे उनको बड़ी दयनीय कंडीशन यही है कि वहाँ पे रहने की उतना, एक ही कमरे में 200 बच्चा घुसा हुआ है, और पानी की व्यवस्था नहीं है। इस तरह की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे। लगातार एम्बेसी से क्या बच्चों का संपर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? एम्बेसी की एडवाइजरी आई थी, और बच्चों का कोई सीधा कांटेक्ट नहीं है उनका। ये एक छात्र जो है अभी वहां से लाइव है, हम आपने व्यूवर्स कहेंगे देखें। ईशान जी, आपकी क्या स्थिति है अभी वहां पर, आप बताएं। स्थिति बहुत खराब है जी। यहाँ पे ऐसे हम बंकर में जीना पड़ रहा है। यहाँ पे खाने पीने का ज्यादा नहीं है यहाँ पे जी। बीच बीच में 2 बार खाना मिलता है, एक सुबह और एक शाम। उसका भी कुछ अता पता नहीं है। हो सके तो अपने चेहरे से मास्क हटा के बात करिए। देख सकते हैं कैसे बंकर में जिया जा रहा है। मिट्टी भी बहुत और जी जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें ईशान जी। हाँ जी। और वहाँ के जो लाइव हालात है वो थोड़े बताएं। लाइव हालात ये है कि वाइब्रेशन भी होती है, बम ब्लास्ट भी हो रहे हैं, तो काफी डरे हुए हैं सारे बच्चे। बॉम्बार्डिंग होती है, आवाजें भी बहुत आती हैं, काफी डरे हुए हैं। बाकी हमारे एजेंट वगैरह जो उनको लेके यहाँ पे आए थे, वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई अभी प्लान वगैरह नहीं मिला, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इंडियन एम्बेसी से आपकी बातचीत हो रही है क्या? नहीं, इंडियन एम्बेसी कह रही है कि कोई प्लान है, पता नहीं है। अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही क्या आपकी?
नहीं, हमारी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे करेंगे, लेकिन जो वो बॉर्डर कह रहे हैं ना पोलैंड से, यहाँ से काफी दूर है, तो वहाँ पे जाना भी काफी मुश्किल है, जाने में कोई साधन नहीं है, अभी यहीं पे फंसे हुए हैं सारे। अभी कितने जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं, जो आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर, और थोड़ा सा एक बार सबके विजुअल भी हमें दिखा दें। ऐसे बैठे हुए हैं सर, यहीं पे यहाँ पे हम ये आठ गत्ता जो होता है उस पे लेटे हुए हैं सारे टूल वगैरह में। बंकर है हमारा। ईशान जी, आप अपना और इन स्टूडेंट्स का एक छोटा सा वीडियो बना के हमें सेंड कर दें। आप चाहे अपने मम्मी पापा को ही सेंड कर दें, ताकि हम ये सरकार तक पहुंचा सके और आपकी जो बात है वो भी उन तक रख सके कि किन हालात में वहाँ पर कैसे आप रह रहे हैं। तो आप इसका वीडियो बना के दें। हम अभी और भी जहाँ पर पेरेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। आप तब तक के लिए वीडियो बनाइए और हमें सेंड कीजिए। तो आपने देखा किस प्रकार से लगातार जो अभिभावक पर चिंता में तो हैं, लेकिन वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान तो है ही हैं, लेकिन छात्रों की क्या हालत है उन्होंने दिखाया। जैसे कि ईशान का हमने आपको लाइव वीडियो दिखाया, लाइव बातचीत हो रही थी, शायद आपको क्लियर नज़र नहीं आया होगा। कुछ ही देर में हम आपको ये वीडियो दोबारा से लाइव दिखाएंगे, हमने रिकॉर्डिंग मंगवाया है। लेकिन उन्होंने बताया कि किस प्रकार गत्ते बिछा के गत्तों पे लेटे हुए हैं छात्र, ना तो उनके पास खाने की व्यवस्था है, ना पीने के लिए पानी है। हालांकि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो जितनी मदद हो सकी वहाँ पे कर रहा है, लेकिन अभी तक भारतीय जो दूतावास है उसकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया उन तक पहुँचने का। तो यहाँ और भी पेरेंट्स हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? संगीता। तो ये ईशान जी की मदर हूँ जी जी। हाँ, ईशान की मदर हूँ। वो खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। तो जो मुझे उसने बताया है कि देखो बच्चे अभी बेसमेंट में हैं, -2 डिग्री टेम्परेचर में, वो किन हालातों में वहाँ से लड़ रहे हैं। दे आर 2 स्मॉल किड्स, बच्चे हैं छोटे, 18, 19 साल के, उनको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। प्लीज़ हमारी सरकार से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे बच्चों को वहाँ से जल्दी जल्दी और सेफली निकालें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है। तो हम भी बहुत स्ट्रेस में हैं। हमें पूरा यकीन है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, कि हमारे बच्चों को वो जल्द से जल्द निकालें। उनके देखो ना ब्लैंकेट्स, ना खाने की, ना पाने की, जो बेसिक नीड्स हैं वो बेसमेंट के अंदर हैं। कुछ बच्चे तो मेट्रोस के अंदर हैं, जो ये तो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो तो मेट्रोस के अंदर हैं। तो उन बेचारों की क्या हालत है। मेट्रोस में तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत मैस का थोड़ा बहुत खाने वाने को आया था, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप प्लीज़ हमारी सरकार तक बात पहुँचाइए, हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर और भी अभिभावक हमसे बात करेंगे। आपका नाम मैम? मेरा नाम चंपा चलोत्रा है। जी जी। मैं ईशान भगत की बुआ हूँ। अच्छा जी। हाँ, ये यूक्रेन में है, खारकिव यूनिवर्सिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट में है। अभी लाइव भी उसी के साथ हो रहा था। जी जी। तो हम सब पूरी फैमिली बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके कि छोटा बच्चा है, 2-3 महीने ही हुआ उसको गए हुए, तो अभी तो उसको एक्सपोजर कुछ नहीं है और बेसमेंट में है ये बच्चे। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित हमारे तक पहुंचा दें। मैम, आपका नाम? मेरा नाम किरणदीप कौर है जी। जम्मू से हूँ। मेरी बेटी खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी में है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ईयर में। तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, खाने पीने को कुछ नहीं है। वो कह रहे बैंक्स बंद हो गए हैं, मॉल्स बंद हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या खाना नहीं दिया जा रहा है उन्हें वहाँ पर? उनकी मेस है, इंडियन मेस ही है, लेकिन अब वहाँ खाना खत्म होता जा रहा है। मतलब मेस के अंदर अनाज भी खत्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चिंता आपको भी सता रही है और पानी की भी वहाँ दिक्कत आ रही है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने बताया, ये तो वाकई ही चिंता का विषय है कि अगर जिस मेस का सहारा था इन बच्चों को, 200 के करीब जो बच्चे हैं वहाँ पर है जो बताए जा रहे हैं, और सभी को इस समय खाने की बूंद बूंद को वो तरसने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर भारतीय दूतावास की तरफ से जल्द कोई प्रयास ना किया गया। क्योंकि बेसमेंट के अंदर जहाँ ना हवा प्रॉपर तरीके से पहुँच पा रही है, ऐसे में बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ना भी संभाविक है। तो और भी पेरेंट्स से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? दिनेश, मैं ईशान का अंकल हूँ जी। इस समय भारत सरकार को आपके माध्यम से गुजारिश ही कर सकते हैं हम
वो बच्चों तक किसी तरीके से अपना कांटेक्ट बनाए और कैसे भी करके उनको सुरक्षित वापस अपने इंडिया में लाया जाए, क्योंकि खाने पीने की इस समय बड़ी किल्लत है। बच्चे बिल्कुल इस समय मेट्रो के प्लेटफॉर्म जो अंडरग्राउंड है। एक मिनट सर, ये एक और छात्र जो वहाँ पर ये वहाँ टीचर हैं। डॉक्टर साहब, क्या हालात है अभी वहाँ के, थोड़ा सा आप बताएंगे? सर 2 मिनट में कीजिए। हालात यहाँ पे खारकिव में ठीक है। थर्सडे से यहाँ पे शेलिंग हो रही है, लेकिन सिटी के बाहर हमें एक घंटे बाद यहाँ कुछ शेलिंग की आवाजें जरूर आती है। बच्चों को हमने बेसमेंट में बंकर्स में रखा हुआ है, खाना पीना हर एक चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सिटी के अंदर फिलहाल यहाँ पे माहौल ठीक है। हमें अगर आप न्यूज चैनल से तो वी रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट कि यहाँ से जो इवैक्यूएशन का प्लान है कोई सॉलिड प्लान बना के बताइए, ताकि बच्चों को यहाँ से ठीक ठाक निकाला जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो यहाँ पे जिस प्रकार से वहाँ से एक डॉक्टर थे जो कि प्रोफेसर हैं इसी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि अभी तक तो बच्चों को खाना पानी दे रहे हैं जितना उनके पास अवेलेबल है, लेकिन जो खारकिव के आसपास का इलाका वो पूरी तरह से धमाकों से दहला रहा है। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने भी भारतीय सरकार से ये गुहार लगाई है कि किसी न किसी प्रकार से एक सॉलिड जो प्रयास किया जाए जिससे कि इन बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। तो सर आप क्या कह रहे थे? आप? मैं सर ये कह रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट को इस समय एक सॉलिड प्लान लेके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की बड़ी किल्लत है। -2 डिग्री पे वो रह रहे हैं, ब्लैंकेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम तो प्राइम मिनिस्टर से यही गुजारिश करेंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय सबसे पावरफुल वर्ल्ड में नेता गिने गए हैं, तो वो अपनी ठोस नीति के तहत कैसे भी करके बच्चों को पेरेंट्स तक पहुंचाए, और नहीं तो एम्बेसी को ये डायरेक्शन दे कि बच्चों को उनके पास खाने पीने की चीज़ें जब तक वो वहाँ पे हैं, जब तक उनको निकाला नहीं जा रहा है, उनको खाने पीने का उनका बंदोबस्त किया जाए, ताकि पेरेंट्स भी यहाँ पे आराम से रह सकें, जो कि उनसे भी बुरी हालत में इस समय पेरेंट्स आ चुके हैं, जिनके एक एक घर का बच्चा एक एक वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा है। वो दिन रात ना तो सो रहे हैं ना खा पी रहे हैं। तो बार बार प्राइम मिनिस्टर से एक ही गुजारिश करूँगा कि वो कैसे भी करके बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकालें, चाहे वो पोलैंड के रास्ते निकालें या फिर अपने हंगरी के रास्ते निकालें, कैसे भी करें, लेकिन वो जल्दी से जल्दी अपनी ठोस नीति वहाँ पे लागू करके प्लान करके वो निकालें। थैंक यू। तो अभिभावकों ने जो सरकार से अपील की है, उन्होंने निश्चित रूप से ये भी कहा है कि किसी भी तरह का जो एक ठोस प्रयास किया जाए जिस प्रकार से। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा है कि लगातार एक दिन में 24 घंटे में हालात इस कदर बिगड़े कि किसी ने ये सोचा नहीं था कि लगातार रूस जो है यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि इसमें जान माल के नुकसान की जो बात की जाए तो वो काफ़ी कम है, क्योंकि रूस का ये कहना है कि उसका मकसद जो है वो लोगों को मारना नहीं है, उसका मकसद जो है यूक्रेन की सैन्य ताकत को कम करना है। तो वहीं लगातार ये भारत के यूक्रेन की तरफ से भी ये कहा गया था कि भारत के साथ बातचीत, भारत जो है वो रूस के साथ बातचीत करे, वो इसलिए कि कहीं रूस जो है वो जिस प्रकार से युद्ध लड़ रहा है वो युद्ध बंद कर सके, क्योंकि रूस और भारत के रिश्ते जो है वो बेहद बेहतर रिश्ते हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं। इस तरह से यूक्रेन ने भी भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन भी जानता है कि भारत अपनी साख कहाँ तक रखता है। तो ऐसे में भारतीय सरकार को यूक्रेन की सरकार से बात करके जैसे भी हो इन भारतीय जो छात्र हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। और जिस प्रकार से विभागों ने कहा कि अगर वो उन्हें अभी रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना सुनिश्चित किया जाए कि उनके पास कपड़ा, पानी, खाने की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से हो। उम्मीद करते हैं कि ये जो बच्चे वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं जल्द भारत लौटेंगे, और जैसे ही ये भारत लौटेंगे हम इनसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंद्र शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट।